जलसा है उसका इनकाद जो है वो लखनऊ में है और हमारे दरम्यान में मुल्क की इतनी अजीम शख्सियतें आज इस स्टेज पर मौजूद हैं और जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, उसकी तारीख़ रकम की जाएगी, तो जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जब आप उनसे कहेंगे कि भाई उस जलसे में जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, अदीब साहब थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, तो हमने उस जलसे को अटेंड किया है या हमने देखा है, तो वो बोलेंगे वो अजीम लम्हा आपने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इसके साथ एक बदकिस्मती भी है साथियों, जिसकी तरफ इशारा किया इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स के हमारे सदर जनाब अदीब साहब ने, कि ये खाली कुर्सियां कहीं ना कहीं उनको मायूस कर रही हैं। और इसी बात की तरफ मैं भी इशारा करना चाहता हूँ कि मुझे लगता था जब मैं यहाँ 11 बजे तशरीफ़ लाया तो मुझे लगा कि भाई जल्दी जाना चाहिए। मेरी ट्रेन जो है वो, मैं दिल्ली आया, दिल्ली से लखनऊ आया तो मेरी ट्रेन 2-3 घंटे लेट हो गई, वो लखनऊ एक्सप्रेस आज। तो मुझे लगा भाई जल्दी जाना चाहिए, वरना इतना हुजूम होगा कि शायद मुझे हॉल में एंट्री ना मिल सके। लेकिन मैं आया तो बड़ी मायूसी हुई, माफ़ कीजिएगा, कि लखनऊ ऐसे शहर में जहाँ अदब पला बढ़ा हो, जहाँ से तारीख़ों ने जो है जन्म लिया हो, जहाँ से इनकलाब निकला हो, आज उस लखनऊ में इतनी बेहिसी, इतनी मायूसी। इंडियन मुस्लिम का जलसा हो और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से बाई कार लखनऊ आए। सलमान खुर्शीद साहब न जाने कहाँ रहे होंगे, मुझे पता नहीं, किसी अदालत में रहे होंगे हिंदुस्तान की, वो वहाँ से छोड़ के लखनऊ आए और लखनऊ के लोग जो है वो ना हो, हॉल भरा ना हो, तो ये मायूसी का मामला ज़रूर है। लेकिन अदीब साहब, मैं आपको और आपके तमाम साथियों को जिन्होंने इस काम में आपकी मदद किया, आपको ताकत दिया, आपने इंडियन मुस्लिम के लिए एक फोरम बनाया, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अजीज़ कुरैशी साहब को देता हूँ, फ़ारूक साहब को देता हूँ कि इसका सिला हमको यहाँ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिरत में इसका सिला आप लोगों को ज़रूर अल्लाह की तरफ से अदा किया जाएगा और ये बड़ी तारीख़ी बात बनेगी। साथियों, ये सिर्फ लखनऊ का मसला नहीं है। मैं कल दिल्ली में था, हमारे नेता शरद पवार जी बहुत बीमार हैं, वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने बुलाया और कहा मैं चाहता हूँ कि तुम और सिराज कुरैशी लखनऊ से जाएं और तुम बम्बई से जाओ। पार्टी के दफ्तर में 11 नवंबर मौलाना आज़ाद की बर्थडे है, वहाँ प्रोग्राम रखो, वहाँ प्रोग्राम करो और उसके बाद मौलाना आज़ाद की जो मज़ार है उस पर जाओ, चादर चढ़ाओ। और जब हम लोग गए, अदीब साहब, जब हम गए मौलाना आज़ाद के मज़ार पर गए तो आप यकीन करें सन्नाटा था, मायूसी थी, कोई एक शख्स नहीं। ZTV का एक नुमाइंदा मिल गया, उसने कहा साहब चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम आप 2-4 लोग आए और मौलाना आज़ाद की कब्र पर कम से कम नज़र आए और चादर और फूल तो चढ़ाए। ये इस कौम की बेइज्जती है जिस मौलाना आज़ाद ने इस हिंदुस्तान को IITs दिया, जिन्होंने UGC दिया, जिन्होंने तालीम के मैदान में, जिसमें अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म फरमाया, इकरा लफ्ज़ जो है सबसे पहले आया, मुसलमानों पढ़ो, जिसके लिए तालीम का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया हो और जिसको मौलाना आज़ाद ने इस मुल्क में तालीम के चिराग को रोशन किया हो, यूनिवर्सिटीज़ दिया, UGC दिया, IIT दिया, इंडियन मैनेजमेंट दिया। आज वो मौलाना आज़ाद अपनी कब्र में अकेले, वो और उनके खुदा। दिल्ली का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान मौलाना आज़ाद की जो कुर्बानियाँ हैं शायद उनको भूल गया है। इसलिए आज हमको मुसलमानों को
आज न जाने किन किन लफ्ज़ों से नवाजा जा रहा है। कोई उनको गद्दार कहता है, कोई उनको देशद्रोही कहता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो ये इंडियन मुस्लिम बनाया है, ये इंडियन मुस्लिम जो लोग हमको ये तमगा देते हैं, गद्दार कहते हैं, ये अलंकार देते हैं कि हम इस मुल्क के गद्दार न थे, ना हैं, ना रहेंगे कभी। हम इस मुल्क के वफादार हैं, पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी हम इसके वफादार रहेंगे। और उसका सबूत ये है कि हम मुसलमान बाई चांस नहीं हैं, हम मुसलमान बाई चॉइस है हिंदुस्तान में। वरना हमें भी आज़ादी में मौका मिला था, हम चाहते, हमारे अजदाद चाहते, हमारे पूर्वज चाहते, हमारे बाप दादा चाहते तो वो जिना की आवाज़ पर पाकिस्तान में होते। लेकिन हमने बाई चॉइस हिंदुस्तान में गांधी और नेहरू की क़यादत को कबूल किया और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। आज मुल्क के हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, हमें उन सब चीज़ों पे गौर करना होगा। साथियों, मुंबई में एक सम्मेलन हुआ, अदीब साहब आए थे, सलमान खुर्शीद साहब भी आए थे, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ साथियों। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो कैपेसिटी थी हमारी हॉल की, उसमें लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े थे, क्योंकि मुंबई के लोग हमेशा, और बड़ी तहरीकें चली हैं। 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन की तहरीक भी खिलाफत हाउस से चली मुंबई से। तो मुंबई के लोग आंदोलन करना जानते हैं, आंदोलन चलाना जानते हैं। अदीब साहब आए, उन्होंने वहाँ सम्मेलन लिया और हम लोगों ने तय किया कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में जो सियासी लोग हैं, देखिए सियासत में हम सारे लोग हैं, हमें सियासत से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का निज़ाम ही सियासत से चलता है। लेकिन सियासत में बड़ी पाबंदियां भी हैं। अगर हम चाहें तो अपने मन की बात कभी कभी अदीब साहब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी का विप होता है, पार्टी का एक कानून होता है। अगर कोई मुद्दा लीडरशिप से हमारा टकराता है और उस पर हमारी मुस्लिम लीडर्स की जो है राय अलग हो, तो शायद हमें अपनी ज़बान को कभी कभी खामोश भी करना पड़ता है। इसलिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हिंदुस्तान में, जहां हम सियासी बेड़ियों को तोड़कर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अक़लियतों की बात हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान की सत्ता में बैठे हुए लोगों को कह सकते हैं। आज हमारे हालात आपसे छिपे नहीं हैं, इसलिए IMCR की अहमियत है। आज उसको पूरे मुल्क में इस प्लेटफॉर्म को ले जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी बात इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सत्ता में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, हमने देखा है बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, काशी मथुरा के ऊपर निगाहें हैं साथियों, आज धर्म संसद हो रही है, आज मॉब लिंचिंग हो रही है साथियों, आज पर्दे का, हिजाब का मुद्दा बनाया जा रहा है, लव जिहाद को मुद्दा बनाया जा रहा है। साथियों, अनेक मसले हैं हमारे, हमें इन सारी चीज़ों से लड़ना होगा। आज NRC का मुद्दा आया, आज CA का मुद्दा आया साथियों, और सिविल कामन जो है वो सिविल कोड की बात इस मुल्क में की जा रही है। हमें हर तरीके से परेशान करने की बात हो रही है इस मुल्क में साथियों। बिल्किस बानो का जिक्र हुआ यहाँ, मैं कहना चाहूँगा इस मुल्क के लोगों को क्या हो गया है, हमको जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ जो है, जिनके साथ गैंग रेप हुआ, जिनके 5 साल के बच्चों को उनकी नज़र के सामने मार दिया गया, उनके ख़ानदान के 8 लोगों का कत्ल कर दिया गया हो, जिनको निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे जालिमों को जब फांसी की सज़ा देता है, तो गुजरात की सरकार ऐसे कातिलों को, जालिमों को, रेपिस्ट को उनको रिहा करने की बात होती है और मुल्क में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है साथियों। ये इंसानियत का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मुझे याद है कि 1980 में एक बार बागपत में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक औरत को नंगा घुमाया था। हम लोग उस वक्त लोक दल में थे,
चौधरी चरण सिंह का फरमान जारी हुआ था, हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां हुई थी और बाद में बागपत के लोगों ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को उसी बागपत के बाजार में गोली मारने का काम किया था। तो इतना बड़ा आंदोलन एक औरत को सिर्फ नंगा घुमाने पर जो है 1980 में हुआ, लेकिन बिल्किस बानो के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, सियासी पार्टियां उस पर खामोश रहीं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल सका है। तो आज हमें सियासी पार्टियों से बहुत उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। सलमान भाई बैठे हैं, अजीज कुरैशी साहब बैठे हैं, रहमान साहब बैठे हैं, ये सब सियासी लोग हैं, इन्होंने यकीनन बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन वो भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा है सियासत में, इसलिए इस लक्ष्मण रेखा को हम सारे लोग तोड़ सकते हैं और वो तोड़ सकते हैं कि ये जो हमारा फोरम बना है, इस फोरम के जरिए साथियों। इसलिए संविधान पे हमला हो रहा है, जहाँ जहाँ सेकुलर सरकारें हैं उनको गिराने की कोशिश हो रही है, और उसका अभी जो लेटेस्ट जो है एग्जाम्पल है वो हमारा महाराष्ट्र है। आप जानते हैं कि वहाँ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार चल रही थी, फिरका परस्तों से वो शायद देखी नहीं गई जो है, और किस तरीके से वहाँ बगावत करा के उद्धव ठाकरे की सरकार के ख़िलाफ़ किस बगावत करा के उन्हीं लोगों को तोड़कर आज वहाँ बीजेपी की मदद से सरकार चल रही है। इसलिए साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अदीब साहब ने जो कहा वो बहुत सारे लोग, हम लोगों को भी जब महाराष्ट्र में जब हम लोग कोई बात उठाते हैं, कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो आपका कोई मकसद होगा, अल्लाह जानता है। सारी चीज़ें जो है वो कोई फ़ायदे के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उम्मत के लिए करनी होगी, फ्यूचर के लिए करनी होगी, आने वाली नस्लों के लिए करनी होगी। और मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने ये जो बात है वो आप लोगों के दिमाग में डाली है, और इसलिए इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये मंच बना है। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं कल ज़रूर इसको लोग कबूल करेंगे, इससे एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। तालीम के मसले में हम काम करेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 10-15 साल तक हम अपना एजेंडा सेट करें, हम थोड़ा धरने मोर्चे बंद कर दें, हम बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है रोज़ जो है ये पत्थरबाजी और गोली और डंडे की बात कम कर दें, हम तालीम पर ध्यान दें, अपने बच्चों को तालीम दें, उनको आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर्स बनाएं। हम तालीम के मैदान में काम करें, इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। खुदा